नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपनचौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पतंजलि योग सूत्र सीरीज का आज चौथा सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक बात की दोस्तों कि योग शब्द के दो अर्थ हैं। एक युज मेलने, उसका अर्थ है जीवात्मा को ईश्वर से एक कर देना, जीव और ईश्वर ऐक्य होना। और दूसरा अर्थ है युजरे इति समाधि ही, हर वो साधना जो मुझे समाधि की ओर ले जाए वह योग है। पहली परिभाषा कि जब जीव ईश्वर से एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, जब हम अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं, स्व आत्मानुभूति होती है, उस पल को पाना बहुत कम लोगों के लिए संभव हो पाता है। तो उस परिभाषा में तो धरती पे बहुत कम लोग योगी हैं, किंतु जो दूसरी परिभाषा है युजिरे इति समाधि ही, हर वो साधना जो हमें समाधि की अवस्था में ले जाए। समाधि मतलब जहां मन सम हो जाए, शांत हो जाए, वो समाधि की स्थिति, उसी को भी योग कहते हैं। तो उस परिभाषा के अनुसार तो बहुत सारे लोग इस धरती पे आज योगी हैं और योग साधक हैं। तो पतंजलि योग सूत्र प्रारंभ होता है उस सरल परिभाषा से। इसीलिए पहला अध्याय ही समाधि पाद है। समाधि पाद हमें बताता है कि किस तरह से समाधि को अचीव किया जाता है, समाधि होती क्या है, और ये मन पर भी मंथन करता है। सो हमने पिछले अध्यायों में इन सब चीजों पर बात की। फिर हमने पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत की। उसमें हमने ये देखा कि पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम, समाधिपाद पहले अध्याय का पहला श्लोक। अथ का हमने अर्थ जाना। अथ का मतलब अब का अर्थ एक तो मंगलार्थ होता है, टू इन्वोक द लॉर्ड, अपने अंदर की पवित्रता को जागृत करना, और दूसरा अधिकारार्थ भी होता है। अथ का मतलब यह भी है कि सीखने वाला अधिकारी है उसका। तो हमने देखा कि अधिकारी होने की क्या परिभाषा है, तो हमें जानकारी मिली रेडीनेस का मतलब है विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। कहीं भी अगर आप देखें, आपकी नौकरी के लिए आप रेडी हैं, एक रिश्ते के लिए आप रेडी हैं, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। विलिंगनेस एंड एबिलिटी इक्वल्स टू रेडीनेस। तो विलिंगनेस मतलब क्या आपकी मनोदशा उस स्थिति में है, और योग्यता का मतलब क्या आप उतने योग्य हैं, एबिलिटी का मतलब क्या आप उतने योग्य हैं। सो मनोदशा के लिए भगवान वेद व्यास ने 5 तरह की मन की अवस्थाओं का जिक्र किया। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, गूढ़, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पिछले सेशन में हमने इन 5 का आकलन करके आप सबके पास अब अपनी स्वयं की 5 अवस्थाएं हैं कि आपका कितना प्रतिशत मन किस अवस्था में रहता है। हमने ये जाना कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त समाधि के विरुद्ध है। अगर हमारा मन अधिकतर समय इसमें रहेगा तो हमें अभी समाधि के लिए काफी मेहनत करनी है। पर अगर हमारा मन अधिकतर समय एकाग्र और निरुद्ध मनोदशा में रहता है तो ये समाधि है, तो चित्त भूमि तैयार हो रही है। अब समाधि के लिए हम प्रयाण कर सकते हैं। हमने पिछले सेशन में यहां बात योग्यता में भगवान आदि शंकराचार्य भी जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में यदि उसे समाधि को स्थापित करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं यहां से। तो योग्यता को भगवान आदि शंकर कहते हैं जिनमें साधन चतुष्टय हो, 4 योग्यताएं होनी चाहिए। आप में से जो भी सुन रहे हैं इसको अपने अंदर झांकिए और इन 4 योग्यताओं पे विचार कीजिए। पहली योग्यता को विवेक कहते हैं। विवेक, हम सब में विवेक होना जरूरी है। विवेक का मतलब एबिलिटी टू डिसर्न, भेद कर पाने की क्षमता। किसमें भेद? लोअर को हायर से अलग कर पाना। कौन सी चीज कमतर है जीवन में
और कौन सी चीज हायर है, यह समझ विवेक कहलाती है। कौन सी चीज परमानेंट है और कौन सी चीज टेम्पररी है। हमारे आसपास जो कुछ हम देखते हैं सभी टेम्पररी ही है। सो ये समझ पाना कि आसपास में जो कुछ देख पाता हूं वो सब क्षणिक है, हर समय ये समझ पाना विवेक है। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23, भगवान कृष्ण कहते हैं विवेक से आत्म साक्षात्कार। भगवान कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 39 में कहते हैं विवेक की तलवार से काम को काट और जान स्वयं को। पहला इज विवेक। दूसरी क्वालिटी, विवेक को हमने स्पष्ट समझाया, वो नॉर्मल सेंटेंस में इंटेलिजेंस नहीं है, ये विवेक है। विवेक का अर्थ है टेम्पररी और परमानेंट में भेद कर पाना, हर समय हर जगह, यही विवेक है। दूसरा वैराग्य। और जब हम ये जान लें कि क्या लोअर है और क्या हायर है, तो लोअर को छोड़ देना वैराग्य है, स्वाभाविक रूप से। जैसे हम बड़े हुए तो ट्राइसिकल छोड़ दी, और बड़े हुए तो बाइसिकल छोड़ दी, और बड़े हुए तो बाइक छोड़ दी। कैसे छूटती जा रही है सब चीजें? क्यों? क्योंकि हमें कुछ बेहतर मिलता जा रहा है, हम लेसर छोड़ते जा रहे हैं। तो लेसर स्वतः छूटता है जब आपको बेहतर मिलता है। तो लेसर को छोड़ देना, डिसपैशन फॉर द लेसर, लोअर, कमतर के लिए वैराग्य हो जाना, निम्न का त्याग कर देना, इसको वैराग्य कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 15 श्लोक 3 में यह बात उठाई है, कहा है दृढ़ वैराग्य से वो जो संसार रूपी वृक्ष है उसे काटा जा सकता है। बार बार भगवान ने वैराग्य की बात उठाई है। एक सूफी फकीर हुए, तो उनके पास एक आदमी गया। फकीर बड़े बैरागी माने जाते थे, ऐसा सुनने में आता था उनमें कोई वासनाएं नहीं बची, कोई छल कपट नहीं है अब उनके अंदर, कोई कामनाएं नहीं है, कोई छल कपट नहीं, किसी पे क्रोध नहीं है, सबको माफ कर देते हैं। तो उस आदमी को लगा ऐसा होना तो संभव नहीं है, इंसान हो और ये सब ना हो, ऐसे नहीं होता। तो आदमी उस सूफी संत के यहाँ जाने लगा बार। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसका मन किया कि मैं पूछ ही। तो उसने उस सूफी फकीर से पूछा, महाराज मैं सच बात बताऊं मेरे मन की, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके अंदर कोई वासना नहीं, कोई आपके अंदर इच्छा नहीं, कोई छलकपट नहीं आपके अंदर, आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध रोष नहीं। मेरा मन नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। तो सूफी संत ने मुस्कुरा के उससे कहा कि हाँ मैं तेरी बात समझता हूं, पर अच्छा हुआ तू मेरे पास आ गया। मैं 3 दिन से मैं भी तुझसे ही बात करने का सोच रहा था, पर रोज ही भूल जाता था। आज तू आ ही गया है तो बता देता, नहीं तो अगर आज भी भूल गया तो मुश्किल हो जाएगी। पहले मैं मेरी बात बता दूं, फिर तू तेरा प्रश्न पूछ लेना, क्योंकि अगर आज भूल गया और 2-3 दिन और भूल गया तो बताने का कोई उपयोग ही नहीं बचेगा। तो साथी ने बोला हाँ बताइए। तो सूफी संत ने बोला कि आप मेरे पास जब तुम आते थे, कई बार कई अलग अलग प्रश्न लेके आए, तो मेरी नजर तेरे हाथ की रेखाओं पे पड़ी। तो मैं तुझे बताना चाहता था पिछले 3 दिन से कि तेरी हाथ की रेखाएं ये बता रही हैं कि तू 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरी सिद्धि मुझे हाथ की रेखाएं देख के ही उम्र बता देती है, तो तेरी अगले रविवार को तेरी मृत्यु हो जाएगी, सूरज अस्त होते ही। तो ये मैं 3 दिन से तुझे बताना चाह रहा था, पर मैं भूल गया। चल अच्छा हुआ तूने बात बताई, तो मैंने तुझे बता दी, अब पूछ क्या पूछना है। उस आदमी के तो होश ही पाकता हो गए, उसकी आंखें फटी रह गईं। संत का काफी नाम था। संत, उसने बोला मुझे कुछ नहीं पूछना। संत ने बोला अरे तू आया है कुछ तो पूछ जा। उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। उसको चक्कर से आने लगे, बड़ा चौड़ा सीना करके आया था संत से पूछने, पर लौटते समय पैर लड़खड़ाने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संत का नाम बड़ा था, उसका आकलन गलत हो नहीं सकता था। उसमें व्यक्तिगत कमियां हो सकती थी, पर उसका आकलन कमी नहीं हो सकता था। बड़ा परेशान होता होता वापस लौटा। इतना उसका सर तेज दुखने लगा कि रास्ते में तो उसे गश आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने उसके जेब में उसका एड्रेस वेड्रेस देख के उसे घर पहुंचाया। घर पे जाते उसने पलंग पकड़ लिया। अब बचे ही 4 दिन थे, 3 दिन तो लेट हो ही गए थे, चौथे दिन तो अंतिम ही पल था। बड़ा दुखी, रोना, पश्चाताप करना।
जब उसने अपने अभिन्न मित्रों को बताया तो सारी भीड़ लग गई उसके घर पे। अब धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, भूख भी नहीं लगती उसे, क्या खाए वो। उसके परिवारजन बोलते थे अब कुछ पसंद का बना ले, वो बोलता था काहे की पसंद, अभी तुम बस हमारे पास बैठो। उसने अपने सारे मित्रों को पत्र लिख लिख के बुलवाया कि तुम आओ, अब 4 दिन में जो आ सको कम से कम तुम तो आ जाओ। उन सब के नाम याद किए जिन सब के साथ गलत किया था, उनको बुलवाया कि मैं माफी मांग लूं। जितने शत्रु थे उनसे माफी मांग लूं, क्योंकि अब जब जाना ही है तो क्यों शत्रु बना के जाना। जिनके साथ गलत किया था उनसे माफी मांग लूं, जिनसे मैं नाराज था उन्हें भी माफ करके चलूं। अब क्या नाराजगी, 2 दिन में तो जाना ही बचा है। आंखें अंदर धंसने लगी, खान पीन छोड़ दिया उसने, हिलने की उसकी हिम्मत नहीं बची। आखिरी दिन आ गया, रविवार का दिन भी आ गया, पूरा जमावट लग गया, सारे रिश्तेदार और सारे टेंट वेंट भी लग गए थे, तैयारियां भी हो रही थी। इतने में वही संत वापस, सूफी संत उसके घर आए। सब लोगों ने बड़ा आव आदर किया सूफी संत का। सूफी संत सीधे उससे मिलने। सूफी संत ने बोला कि मैं ध्यान में चला गया था और ध्यान में मुझे एक बात ध्यान आई, तो मुझे एकदम से जब मेरा ध्यान उठा 3-4 दिन में, तो मुझे लगा मैं तुझे तुरंत बताऊं। उसने बोला बताने को शेष ही क्या रहे। तो सूफी संत ने बोला मैं तुझे बताना चाहता था कि थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है। एक और आदमी है जिसकी शक्ल बिल्कुल तेरे जैसे मिलती है, एक्चुअली मैं उसे बताना चाहता था, पर तेरी शक्ल चूंकि उससे मिलती है तो मैंने तुझे वो बोल दिया, तो वो तुझसे संबंधित नहीं है जो मैंने तुझे बोला। उस आदमी को समझ में नहीं आया कि वो हंसे कि वो रोए। सूफी संत ने बोला कि मुझे मुझे खेद है कि ये सब तेरे साथ हुआ, पर मुझे ये बता तू कि पिछले 7 दिन में तेरे मन में किसी के प्रति रोष आया, क्रोध आया? उसने बोला क्रोध, जिन जिन के प्रति क्रोध था मैंने सबको माफ कर दिया। तेरे मन में किसी के प्रति छल कपट आई कि इसका छीन लूं, उसका रख लूं? उसने बोला ऐसा तो विचार ही नहीं था, संभव ही नहीं था। सबके प्रति मन मृदुल हो गया, सबको माफ करो, सबको प्रेम करो, किसी से कोई छल कपट नहीं, हर कुछ छोड़ दिया, नौकरी जाना छोड़ दिया, फालतू के काम सब छोड़ दिए, केवल परिवार के साथ बैठता था, भगवान को याद करता था। तो संत ने बोला देखो कैसा वैराग्य, 2 दिन के अंदर वैराग्य आ गया तेरे अंदर, तूने सब कुछ लोअर छोड़ दिया। इसलिए शास्त्र बताते हैं मृत्यु एक महान शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखता है उसमें अहंकार नहीं आ सकता, वो किसी के प्रति बेईमानी नहीं कर सकता, वो छल कपट नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं। और जो आपको ये करते हुए दिख रहे हैं निश्चित तौर पे वो मृत्यु भूल चुके हैं। इसीलिए यही वैराग्य है, लेसर अपने आप छूटने, प्रयास नहीं करना पड़ता। जब विवेक जागृत होता है तो लेसर अपने आप छूटने लगता है, इसको वैराग्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में एक कथा प्रचलित है, प्रासंगिक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको बता भी दे। यह कथा कुछ इस प्रकार से है कि आदि शंकराचार्य कहीं से जाते थे तो रास्ते में एक चांडाल आया, उन्होंने कहा गच्छ गच्छ। तो चांडाल को जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे रास्ते से हट, मैं ब्राह्मण तू चांडाल, अचानक आदि शंकराचार्य से के पीछे से मृत्यु, जिसको आदि शंकराचार्य अपनी सखा मानते थे, आदि शंकराचार्य के पीछे से जाके उस चांडाल के पीछे खड़ी हो गई और चांडाल के पीछे से देख के आदि शंकराचार्य को मुस्कुराने लगी, मानो ये मनी मैन कह रही हो कि तुम किसको हटने का कह रहे हो, एक दिन तो हम सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है, जिस मिट्टी से तुम बने उसी मिट्टी से तो वो बना है। और आदि शंकराचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। मृत्यु महान शिक्षक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इज कॉल्ड षट संपत्ति, 6 फोल्ड क्वालिटीज। षट संपत्ति, पहला सम मेंटल कंट्रोल, यह क्वालिटी हमें होना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट मानसिक नियंत्रण, श्रवण की क्षमता, फोकस करके हम सुन सकें जो पढ़ाया जा रहा है, यह मस्ट है। ठीक, 4 काम एक साथ नहीं कि गैस पे आपने कुछ चढ़ा दिया, 2 लोगों के मोबाइल भी अटेंड कर लिए, ये एलिजिबिलिटी नहीं है। दूसरा दम, फिजिकल कंट्रोल, शारीरिक नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, वाचिक नियंत्रण। कुछ खाते खाते आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप शारीरिक कंट्रोल, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बिल्कुल शांत मन से
अपने शरीर को शांत करके बैठिए इस सेशन को अटेंड करने। अगर आपके शरीर में बहुत व्याधियां हैं तो आप बहुत आगे तक की यात्रा करने में आपके लिए मुश्किल होगी। तीसरी, उपरति, विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टिविटीज। आसपास हर चीजों से अपनी ऊर्जा खींच लीजिए, कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब आप आत्म साधना में लगे हैं तो कुछ और दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। उपरति, बाहरी विषयों की उपेक्षा करनी चाहिए ताकि पूरी ऊर्जा जो बचे वो आंतरिक ज्ञान में हम खर्च कर सकें। चौथा, तितिक्षा, फॉरबियरेंस, आंतरिक और मानसिक दृढ़ता। जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उससे इतने ज्यादा भी डिस्टर्ब ना हो जाएं कि आप स्वयं की खोज में रुकावट बनने लगे। तितिक्षा, फॉरबियरेंस, परेशानियों को वहन करने की दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, उस उतार चढ़ाव के बीच में स्थिर रहने की क्षमता। चौथा, श्रद्धा, फेथ। भगवान कृष्ण बार बार गीता में श्रद्धा विषय को उठाते हैं। अध्याय 4 श्लोक 34, अध्याय 17 श्लोक 28, भगवान बताते हैं बिना श्रद्धा से आप जो भी कार्य करते हैं वो आपको कभी फायदा नहीं देता। किस चीज में श्रद्धा? दो चीजों में श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, उसमें पूरी श्रद्धा। और दूसरा, शास्त्र में श्रद्धा, जो आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों में श्रद्धा। तीसरी, स्वयं में श्रद्धा। तीन चीजों में श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। खुद में श्रद्धा कि मैं कर सकता हूं, गुरु में श्रद्धा, वो मार्ग दिखा सकते हैं, और शास्त्र में श्रद्धा। ये तीनों श्रद्धा महत्वपूर्ण है। चौथा, समाधान, फोकस, चित्त एकाग्रता, पूरी तरह से फोकस। हर बात जो बोली जा रही है, सुन रहे हैं, उसको बिल्कुल उस गंभीरता से, उस रूप में सुनना, समझना, ये मस्ट है। शंकराचार्य ने पहले ही बता दिया है कि आप किसी गलत सोच में मत रहिएगा, ये नहीं है तो नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा और अंतिम, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब दुखों, अज्ञान या अविद्या रूपी संसार से मुक्त होने की ज्वलंत और तीव्र चाह कि मुझे मेरे जीवन के दुखों से मुक्ति चाहिए, कुछ हो जाए। आप भगवान को ना मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखों से तो मुक्ति चाहिए ना। उसकी तीव्र चाह, अज्ञान को खत्म करो, अविद्या को खत्म करो। तिब्बत में एक गुरु हुए, जब भी कोई शिष्य उनसे तालीम लेने जाता था, सीखने जाता था, तो उस गुरु हमेशा 3-4 प्रश्न पूछते थे। एक व्यक्ति चीन से आया तिब्बत गुरु के पास, तो गुरु ने उनसे पहला प्रश्न पूछा कि मैं तुझे तालीम तो दूंगा, पहले ये बता जहां से तू आया है वहां दाल के क्या भाव है। शिष्य बड़ा दुखी हुआ, उसने बोला महाराज माफ करें, मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं। और चावल क्या रेट में बिकता है वहां तुम्हारे शहर में, क्या रुपए किलो चावल है? उसने बोला महाराज मुझे माफ करें, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। तो गुरु कहते थे ठीक है, फिर तू भर्ती हो जा। अगर तुझे अंदाजा होता रेट वेट का तो तुझे भर्ती नहीं करता। क्योंकि वो कोई व्यक्ति जो इस कदर खोज में लगा है कि वो रोजमर्रा की महत्वपूर्ण बातों तक को इग्नोर कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर मुमुक्षुत्व बड़ा गहरा है। अगर आपको इसमें और जानना है, हमने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, आपको और जानना है, वेदांता सीरीज सेशन 13 अटेंड कीजिए। इसको बड़ी डिटेल में चर्चा हुई है, साधन चतुष्टय, पूरा 1.5 घंटा इन्हीं 4 विषयों पे चर्चा हुई है। अगर आपको इन चारों जो आदि शंकराचार्य ने 4 पैरामीटर्स बताए हैं, उनको अगर आपको गहरे में जानना है, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चारों को अगर आपको गहराई में जानना है तो वेदांत सीरीज 13 अटेंड कीजिए। ठीक, जैसे हमने बताया, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये सत संपत्ति के ही हिस्से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अथ। ये तो अथ शब्द हमने समझा, मुझ में विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी भी हो। आगे अथ योगान शासनम। योग शब्द को हम समझ ही चुके हैं, 2 अर्थ योग के।
योग का अर्थ यहां इस अध्याय में है समाधि, और योग का एक और अर्थ होता है कैवल्यम। मोक्ष प्राप्त करना भी योग है और समाधि की स्थिति को प्राप्त करना भी योग है। मतलब साध्य भी योग है और साधन भी योग्य है, योग है। ठीक, चलिए। तो अब ये तो योग है, ये हम पढ़ चुके हैं। अथ योग अनुशासन। अनुशासन, अनु मतलब दैट फॉलोज, जो बाद में आता है। घरों में नाम नहीं रखते अनुज, छोटा भाई। अनु मतलब जो बाद में आता है। ठीक, दैट फॉलोज। शासनम, ये शास्य धातु से बना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, इंस्ट्रक्शंस। सो क्या मतलब हो गया अनुशासन का? दैट फॉलोज द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन। कुछ जो मूल इंस्ट्रक्शंस के बाद में, मूल उपदेशों के बाद में जो उपदेश आए, मतलब री इंस्ट्रक्शन, फिर से बताया जा रहा है। पहले कुछ बताया जा चुका है, ये तो फिर से बताया जा रहा है। ये अनुज है, बाद में आया है। ओरिजिनल पहले आ चुका है, इट इज रीटोल्ड, फिर से बताया जा रहा है। इसीलिए ये अनुशासनम है। अनु मतलब बाद में आया। अब जरा सोचिए, इतना महान ग्रंथ पतंजलि ऋषि ने लिखा, पर उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरा है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये मेरा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। याद कीजिए, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अर्जुन ये ज्ञान सदियों से चलता है, मैं तुझे फिर से बता रहा हूं, आई एम रीटेलिंग। शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इसका मतलब शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। इसको कैसे पढ़ना है? लर्न इट इन द लाइन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ वेदास। इसको वेद की दिशा में पढ़ना है, वेदांत, वेदांत की दिशा में इसको पढ़ना है। रेफरेंस आपको क्या रखना है इसका? वेदांत, क्योंकि ये वेदांत के बाद आया है। अनुशासनम, ये योग बहुत पहले से आदि योगी भगवान शिव ने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं। इट इज नॉट माय क्रिएशन, इसीलिए ये अनुशासन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम योग को समाधि के रूप में लेंगे, समाधि ही योग है। तो अब हम दूसरे श्लोक सूत्र पे जाते हैं। दूसरा शुरू सूत्र, ये दुनिया के सबसे फेमस सूत्रों में से दूसरा सूत्र। इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। वो क्या है? योग चित्तस्य वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, उनका निरुद्ध हो जाना। हम निरुद्ध अवस्था पे चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन। तो चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध केवल समाधि में ही संभव है। इसीलिए यहां योग को समाधि के अर्थ में परिभाषित किया गया। ऐसी मानसिक अवस्था जहां चित्त में कोई हलचल ना हो, मन में कोई हलचल ना हो, इसको योग कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन हर पल, हर समय, हर स्थिति में पूर्णतः शांत रहे, इसको योग कहते हैं। तो अब चलिए चित्त शब्द को समझें। चित्त शब्द के दो अर्थ होते हैं, अब इसको गौर से समझ लेने जैसा है। पहला अर्थ कोशगत अर्थ, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लेंगे तो इसका अर्थ होता है अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट। तो कोशगत अर्थ क्या है चित्त का? अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट। तो इस परिभाषा में हम चित्त को क्या कहेंगे? माइंड। तो चित्त मतलब माइंड भी होता है। सो अगर आप चित्त को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, पर हाँ आप उसे माइंड कह सकते हैं, ठीक है। पर अगर बेहतर है आप चित्त ही कहें, क्योंकि चित्त इज नॉट इक्वल टू माइंड, पर कोई तो शब्द देना पड़ेगा ना इंग्लिश में, इसीलिए दे रहे हैं, ठीक। तो अंतःकरण मतलब चित्त में क्या हो गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को जोड़ते हैं तो अंतःकरण कहलाता है। तो कोशगत परिभाषा के अनुसार चित्त का मतलब है मन प्लस बुद्धि प्लस चित्त प्लस अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब आप ये विचार करेंगे कि इसमें चित्त तो आ ही रहा है फिर से, पर यहां जो बीच में चित्त आ रहा है वो मेमोरी है, ठीक है। सो मन प्लस बुद्धि प्लस चित्त प्लस अहंकार इक्वल्स टू चित्त, ठीक।
ये पहली परिभाषा है। प्रश्नोपनिषद इस तरह से व्याख्या करता है, प्रश्नोपनिषद। चित्त का दूसरा अर्थ होता है जो इकट्ठा करता है, इसको भी चित्त कहते हैं, जो इकट्ठा करता है हर चीज, सेंसेशंस को इकट्ठा करता है, विचारों को इकट्ठा करता है, आइडियाज को इकट्ठा करता है, यादों को इकट्ठा करता है, वो भी चित्त है। तो इस परिभाषा में चित्त का मतलब मेमोरी, याद, और पहली परिभाषा में चित्त का अर्थ माइंड। ठीक, तो चित्त को आप दोनों तरह से परिभाषित कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे मेमोरी, और ब्रॉडली माइंड को भी चित्त ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे आप मध्य प्रदेश को भारत भी तो कहेंगे, आप मध्य प्रदेश में खड़े हैं तो आप कहेंगे मैं भारत में हूं, तो वो भी सही है, और आप कहेंगे मैं मध्य प्रदेश में हूं, वो भी सही है। ठीक, तो चित्त को आप दोनों तरह से परिभाषित करता है। तो चित्त मतलब माइंड। तो देयर आर 4 फंक्शंस इन माइंड। क्या है 4 फंक्शंस माइंड के? अब हम डीप में उतरेंगे माइंड में। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ माइंड। व्हाट आर दोस? फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्तम, चौथा अहंकार। अब इसमें हम इसको समझना प्रयास करते हैं। इन्हीं चारों को अंतःकरण भी कहते हैं, इसी को चित्त भी कहते हैं, इसी को मन भी कहते हैं। आपको और गहराई से जानना हो तो वेदांता सीरीज सेशन 13 अटेंड कीजिएगा, शरीर त्रय। ठीक, चलिए आगे बात करें। अच्छा, यहां एक छोटा सा करेक्शन है, मुमुक्षुत्व और जो साधन चतुष्टय है वो वेदांता सीरीज सेशन 6 है। आई एम सॉरी अबाउट इट। साधन चतुष्टय सेशन 6 है, ये है सेशन 13। आगे बढ़े। अब एक एक करके हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मन को समझें। मन क्या है? इट इज सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट। सेंसेशंस, आसपास से जितने सेंसेशंस हमें आते हैं, सेंसेशन मतलब जो सेंसेस से आए। सेंस कौन से? 5, आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। इससे जो भी जानकारी मिलती है, उस जानकारी को जो प्रोसेस करता है उसको मन कहते हैं। ठीक, मन इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। आप मन को कह सकते हैं, अगर एक ऑफिस है, एक दफ्तर है, तो मन उसका बाबू है, सुपरवाइजर है। ठीक, जो सेंसेस से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, चारों तरफ से जानकारियां ला रहा है। ठीक, आपको अपने आसपास से बहुत सारी जानकारियां, मन अंदर से भी जानकारी लाता है, बाहर से भी लाता है। तो सारी जानकारी इकट्ठा करता है, वो कौन है? मन। अंदर से मतलब कोई पुरानी याद ले आए, बाहर से मतलब टीवी पे कुछ देखा, याद आ गया। तो मन इज अ सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट, जो चारों तरफ से जानकारी, आसपास की दुनिया से, पांचों इंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करता है, उसको मन कहते हैं। और उन जानकारियों को इकट्ठा करके मन इस तरह का एक बाबू है जो सुपरवाइज करता है, और उन जानकारियों को इकट्ठा करके फिर हमारे हाथ पैर उस अनुरूप चलते हैं, जिसको हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो जानकारियां मिलती हैं ज्ञानेंद्रियों से, आंख नाक, ये सॉरी, आंख नाक मुंह त्वचा, और आंख नाक कान मुंह और त्वचा, इससे जानकारियां मिलती हैं। और बाद में हमारे हाथ पैर, गुदा द्वार, मूत्र द्वार और मुंह कर्म करते हैं। तो मन फिर हमें उस कर्म में भी लगाता है। तो मन जानकारियां इकट्ठी करता है एक और दूसरा वो हमें एक्ट में भी लगाता है। ये दोनों काम मन करता है। तो चलिए जरा देखिए हमारे मन ने क्या जानकारी इकट्ठी कर रखी है। शुरू करें जरा, हम देखें इस बाबू के पास कौन कौन सी फाइल्स इसने अभी अभी इकट्ठी करी हुई है। देखना चाहते हैं आप? तो लीजिए सांच को आंच के आप। चलिए हम एक मेडिटेशन में जाएंगे और इस बाबू से मिलेंगे अपने अंदर। ठीक, कुछ नहीं करना है। हम जैसे ही आपको कहें, आप बिल्कुल अपने आप को एक शांत अवस्था में लाएंगे, और उसके बाद हम हमारे अगले इंस्ट्रक्शंस तक आप बिल्कुल शांत रहेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई म्यूजिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, जब हम बोलेंगे तब आप हमारे साथ इसको शुरू करेंगे, जब तक हम अगला इंस्ट्रक्शन ना दें। इस दौरान आपको करना क्या है, पहले इसको सुन लीजिए। करना यह है कि कुर्सी लगा के बैठ जाना है और देखना है कौन कौन सी फाइल्स चल रही है मेरे ऑफिस में। दिस इज माय ऑफिस। कौन कौन सी फाइल्स टेबल पे हैं। फाइल मतलब क्या क्या दिमाग में आ रहा है। कुछ मत रोकिए, कुछ भी नहीं रोकना है। इनफैक्ट अब तो देखना है, आने दीजिए।
ठीक, जो आ रहा है आने दीजिए, कुछ करना ही नहीं, बस देखते रहिए, जो आ रहा है देखते रहिए। ठीक, वो चला जा रहा है तो जाने दीजिए, रुक रहा है तो रुक जाने दीजिए। कोई विचार आया, आने दीजिए, चला जा रहा है जाने दीजिए, रुक रहा है रुक, जो हो रहा है होने दीजिए, बट आप देखते जरूर रहिए। ठीक, चलिए। सो हम बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएं, बहुत ऐसी स्थिति में बैठे जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हो, और हाथ पैर को बिल्कुल शिथिल रखें, कंफर्टेबल रखें। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, एक और गहरी सांस अंदर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। और अब अपने मन में डूब जाइए, सिर्फ देखिए, कोई अवरोध नहीं, कोई रोक नहीं, जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए, बस देखिए, गहन उतर जाइए अपने आप में, गहरे।
ओ, बहुत अच्छा। अब धीरे से, जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लीजिए। आप में से कुछ लोग को इस दौरान नींद आई होगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग आंख इतना लंबा समय तक बंद नहीं रख पा रहे होंगे। आप में से कुछ लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा आंख बंद करना। आप में से कुछ लोग के दिमाग में कुछ विचार आए होंगे, फाइल्स आई होंगी, ठीक, जिनको नींद सी आने लगी। वो है मूढ़ अवस्था, डलनेस, ठीक। जिनके बहुत सारे विचार, धम 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 धम, वो राजसिक हैं, क्षिप्त। जिनके कुछ समय शांति, फिर विचार, फिर शांति, फिर विचार, या बहुत कम विचार आए, कुछ ही फाइल्स आई। ये है विक्षिप्त अवस्था। किसी का बस एक ही विचार रहा और कुछ भी नहीं, एकाग्र अवस्था। कोई ब्लैंक था, कोई विचार ही नहीं, ये थी निरुद्ध अवस्था, ठीक। चलिए हाथ खड़ा करते जाइए, कौन किस अवस्था को प्राप्त हुआ। कितने लोगों को डलनेस महसूस हुई, थोड़ा सा नींद सी आने लगी और लगा थोड़ी और देर में तो सो ही जाए, थोड़ा टिक और जाए। हाथ खड़ा। ठीक, ओके, परफेक्ट। सो दिस इज मूड अवस्था, ठीक। बहुत सारे थॉट्स आए, ठीक। आंख बंद करते बिल्कुल एक साथ बम्बार्डमेंट ऑफ द थॉट्स। दिस इज क्षिप्त अवस्था, ठीक। बहुत सारे तो नहीं, थोड़े 5 7 8 थॉट्स आते रहे। दिस इज विक्षिप्त अवस्था, ठीक। एक ही विचार, दिस इज केवल एकाग्र अवस्था, कोई विचार नहीं, निरुद्ध अवस्था। एकदम से सिस्टम शट डाउन, बिल्कुल शांति, ठीक। किसी को बहुत अनकंफर्टेबल लगा आंख बंद करते, ये शिफ्ट अवस्था है। सो मच थॉट्स, इट मेक, इवन इफ देयर आर नो थॉट्स, सबकॉन्शियस थॉट्स विल मेक यू अनकंफर्टेबल इन दैट। सो अब आपने देख लिया मन में फाइल्स कैसी चलती है। रोज 5 मिनट देखिए और बाबू के काम देखिए बैठ के, बहुत मजा आएगा, करके देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे फाइल आना कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ प्रयास नहीं करना है, बस आप रोज बैठिए और इन 5 अवस्थाओं में अपना आकलन करना चालू कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया मन। हमने पहले ही कहा था वेदांत कंसेप्ट है, योग सूत्र प्रैक्टिकल है, ठीक। सो यदि ब्लैंक है और डलनेस है तो ये मूड अवस्था है। अगर ब्लैंक है और जागृति है तो ही ये निरुद्ध अवस्था है, ठीक। बिल्कुल, और इवन यू विल फील फ्रेश, जैसे आप सो के उठे हो, ठीक है। चलिए, और इफ यू फील आलसी की और नींद आ रही है तो ये मूड अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको का परिचय कराने जा रहे हैं आपके दूसरे दोस्त से। पहले दोस्त से आप मिल लिए, ये बाबू है, ये, वेरी गुड। यही फीलिंग हमें पता लगानी है। फाइन, इफ समबडी इज फीलिंग सप्रेस्ड, समबडी इज फीलिंग की आंख बंद करते मुश्किल हो रही है, तो अब और उतरते हैं गहर। अब हम आपको आपके दूसरे दोस्त से मिलाते हैं। ये सब यहीं बैठे हैं टेबल लगा लगा के। ये जो दूसरा है, ये क्लर्क है। ये बड़ा बाबू नहीं है, ये बड़े बाबू तो मन है, प्रोसेसिंग है। ये वाले जो है ये रिकॉर्ड बाबू है। पुराने दफ्तरों में रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले एक बाबू होते थे, तो ये रिकॉर्ड बाबू है। मन बड़े बाबू हैं, ठीक है। इस रिकॉर्ड बाबू का नाम है चित्त। ये बड़ा खतरनाक बाबू है। ये सारी फाइल रखता है, हर चीज की फाइल, फाइल बनाता ये है, ठीक। मन का क्या काम है, वो फाइल पे टीप लिखता है। जैसे सरकारी ऑफिस में नहीं होता, फाइल ली, मन में पूरी फाइल पढ़ी और अपनी टिप्पणी लिख के ऊपर अधिकारी को भेज दी।
तो मन का काम है अपनी टीप लिखना, कमेंट लिखना, पर ये फाइल बनाना किसका काम है? सारे रिकॉर्ड, ये है चित्त, स्टोरेज प्लेस, लेटेंट इंप्रेशंस, जन्म जन्मांतरों की यादें यहां इकट्ठी हैं, इतनी सघन, इतनी गहरी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आधुनिक मनोविज्ञान तक ये कहता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इनफाइनाइट है, इतना स्पेस है, इतने ट्रेसेस हैं, सब जमा है, सदियों से जमा है, एक चीज भी नहीं छूटी, कुछ नहीं भूला, ये कुछ नहीं भूला, अच्छे से याद है। बट ये रिट्राइव नहीं करता, वो बात अलग है, बट फॉरगेट नहीं करता। ठीक, फॉरगेटिंग कुछ नहीं है, फॉरगेटिंग इज ओनली इनएबिलिटी टू रिट्राइव। जैसे हमारा ये पेन है, हम इस कमरे में रख दें और भूल जाएं कहां रखा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं पेन इस कमरे में ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कमरे में है, बट आई डोंट हैव एबिलिटी टू रिट्राइव इट। सिमिलरली जब आप नर्सरी में थे, जब आप पैदा हुए थे, किसने आपको छुआ था पहली बार? हॉस्पिटल में कौन लोग थे आपके पास जब आप पैदा हुए? आपके घर का माहौल कैसा था जब आप पैदा हुए? आपके माता पिता चाहते थे कि नहीं कि आप पैदा हो, ये तक उसको पता है। आपके चित्र, पूरी फाइल मेंटेन्ड है। ऐसा तो नहीं था कि माता पिता लड़की चाहते थे और आप हो गए, और लड़का चाहते थे और आप हो गई, वो सब पता है इसको। मां को उसके ससुराल में कैसा महसूस हुआ था, सारी फाइल, चेतना की सारी फाइल, अनंत जन्मों की यादें, बचपन की, गर्भ की, पिछले जन्मों की, माता पिता के झगड़ों की, माता पिता के प्रेम की, क्योंकि हम सब एक अनंत यात्रा के यात्री हैं। हर बच्चे का एक सोल सिग्नेचर होता है, हमारा भी एक सोल सिग्नेचर है, जो केवल हमारा है। 7.5 अरब सोल सिग्नेचर है। फाइन, हम सब के बिल्कुल अलग हस्ताक्षर हैं एक दूसरे से, जैसे थंबप्रिंट अलग होता है। माता पिता के कभी झगड़े हुए हो, माता पिता जब प्रेम से रहे हो, इन सब की यादें। अर्जुन कपूर के माता पिता जब अलग हुए थे, अर्जुन कपूर आज तक याद करता है, कहता है जब वो अलग हुए मुझे इतना दुख होता था कि मैं ज्यादा खाने लगा, जो मेरे अंदर भावनात्मक खालीपन था उसको मैंने खाने से भरा, मीठा ज्यादा खाना चालू किया, क्योंकि जब जीवन में मिठास की कमी होती है तो हम बाहरी मीठा चीजें खाने लगते हैं। जितने भी हमारे जीवन में दुख के अनुभव हुए, उससे हमारा हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। जैसे हिटलर, माता पिता ने बहुत अत्याचार किए, जब उसे प्रेम चाहिए था उसे गालियां मिली, बदतमीजी मिली, दर्द मिला, फाइनली उसने हार्ट चक्र बंद कर दिया और वो एक रैशनलिस्ट बन गया। इस समाज में आपको जितने तार्किक लोग दिखते हैं, ये वही तो हैं जिन्होंने अपना हार्ट चक्र बंद कर दिया। तो चलें, मिलें, तैयार हैं? नो थ्योरी, आई टोल्ड यू। अभी हम बड़े बाबू से मिल लिया, अब इन छोटे बाबू से मिल, ये सबसे खतरनाक छोटे बाबू है। ठीक, अब आपके पास हमने आज रिक्वेस्ट किया था एक तकिया ले लीजिएगा। ठीक, ये यात्रा बड़ी गहन, गंभीर, सघन होने वाली है। ठीक, लेट सकें तो लेट जाएं, बैठना हो बैठ जाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कंफर्टेबल। वो तकिया अपने पास रखें। ठीक, तकिए को कहां रखना है? अपने कलेजे पे बैठ के भी रख सकते हैं और पास में भी रख सकते हैं। ये तकिया क्या है? ये तकिया आपका बचपन है। हम आपको आपके बचपन की फाइल खोलने वाले हैं। गॉट इट? वो फाइलें जो स्वतः खुलेंगी। और इस मेडिटेशन का नियम क्या है? क्या करना है इस मेडिटेशन में? तो उत्तर है कुछ नहीं करना है, सब होगा अपने आप। ठीक, बस उस चेतना को ट्रस्ट कीजिए। वो जो कॉन्शियसनेस है उसे पता है उसे क्या चूज करना है। आई विल पास ऑन इंस्ट्रक्शंस, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट एज इट इज, एज इट इज। एंड अनदर थिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जो सोच रहे हैं, जो मन में विचार आ रहा है, उस पर पूरा भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और उसकी डोर पकड़ के चलते जाइए। अपने आप वो खुद ले जाएगा। आपकी चेतना को पता है उसे कहां ले जाना है। आपको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ले जाएगी आप। बस आपको अपनी चेतना के साथ होना है। और हम किससे मिलने जा रहे हैं? हम अपने ही बचपन से मिलने जा रहे हैं, जब हम छोटे से थे, हंसते खेलते मस्ती करते हुए, उछलते कूदते, छोटी सी फ्रॉक, छोटी सी निक्कर पहनने हुए।
चलिए उस बचपन में लौटते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं जो रखी हैं वहां, छू के आते हैं बस उससे। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए, आराम से बैठिए, बी वेरी कंफर्टेबल। आपको एक हल्का सा म्यूजिक सुनाई देगा और उस म्यूजिक के साथ ये मेडिटेशन प्रारंभ होगा। और जब हम कहेंगे तब आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस यात्रा पे जाएंगे। ठीक, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कीजिए एंड टेक अ ब्रीथ, डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस बाहर छोड़िए, फिर से अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। हम अपने बचपन की यात्रा में जा रहे हैं, अपने बचपन की यात्रा। धीरे धीरे हम इस यात्रा में उतरेंगे, बहुत धीरे। आपको जैसे ही हम 3 कहेंगे, अपनी आंखों के सामने एक गुफा नजर आएगी, एक गुफा जिसका एक छोर आपका वर्तमान है और दूसरा छोर आपका बचपन। धीरे धीरे हम उस गुफा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। 1, जैसे ही हम 3 कहेंगे, आपको अपनी आंखों के सामने एक गुफा दिखेगी, जिस गुफा का एक छोर आपका वर्तमान और दूसरा छोर आपका बचपन, वो खोया हुआ बचपन जो खो गया, कहीं गुम सा। 2, और अब हम जैसे ही 3 बोलेंगे, आपको अपनी आंखों के सामने एक गुफा दिखेगी जो आपको अपने बचपन की यात्रा पे ले जाएगी, खोया हुआ। 3, बस यही गुफा। अब धीरे धीरे आप उस गुफा के अंदर चलना शुरू कीजिए। जैसे ही हम 1 कहेंगे, ये गुफा समाप्त हो जाएगी और आप अपने बचपन में पहुंच, बचपन के पल, बचपन की यादें, बचपन का समय, बचपन की बातें, बचपन के लोग। 10 और आगे बढ़ते, 9, ये गुफा हमें लेके जा रही है अपने बचपन की यादें। 8 और करिए, वो खोया हुआ बचपन बसाने को ही। 7 और करिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। 6, बढ़िए उस बचपन जो खो गया। 5, 4 और करिए। अब आपके कानों में आपके बचपन की आवाजें आ रही, वो दृश्य आपका इंतजार कर रहा है, वो समय आपका इंतजार कर रहा है। 3, आपको वो अपना बचपन बस दिखने में ही है, वो आपका बचपन, वो आपकी बचपन की आवाज, उस बच्चे की हंसी,
उसकी मुस्कुराहट। 2, और जैसे ही आप एक सुनेंगे, आप गुफा के दूसरे ओर होंगे और आपको वो छोटा सा बच्चा दिखेगा जो आपका ही तो बचपन एक बिल्कुल उसके साथ। देखिए उस बच्चे को, महसूस करें उसे। आप महसूस कर सकते हैं। ट्रस्ट योर, आप ही तो है। देखिए कैसा दिख रहा है वो, आपका ही बचपन। क्या पहना है, देखिए तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, देखिए। कहाँ है वो, क्या उम्र है उसकी। उसके चेहरे के भाव को देखिए। आपका बचपन क्या कर रही है बच्चा। अब कुछ कदम उस बच्चे की ओर बढ़ाइए, उसके करीब जाइए, उसे कहिए, मैं बहुत खुश हूं, आज मैंने तुम्हें फिर से खोज लिया। अपने हृदय को इस बच्चे के लिए खोल दीजिए, उसके हृदय की भावनाओं को महसूस कीजिए। देखिए बच्चा क्या महसूस कर रहा है। मेरा बचपन, बिल्कुल हृदय खोल के इसको स्वीकार। कितने साल बाद क्या है ये, यह मुझे कुछ कहना चाहता है, मुझे कुछ कहना चाहता है। महसूस कर, सुनिए उसकी बात, उसे कहिए, मैं तुम्हें सुनने के लिए आया हूं। क्या कहना चाहते हो, कैसे हो तुम, क्या हुआ तुम्हें। अपना पूरा ध्यान इस बच्चे के भावों पर केंद्रित करें। क्या कहना चाह रहा है महसूस करें। गौर से महसूस करें। आपका बचपन, उसके हृदय में क्या भाव चल रहे हैं। क्या कोई डर है, कोई खालीपन, कोई अधूरी इच्छाएं, या प्रेम की कमी है। कौन सी घटना ने या कौन सी बात ने इस बच्चे को प्रभावित किया।
अब उसकी यादों में उस घटना को आने दीजिए। वो सभी यादें, घटनाएं, परिस्थितियां जिसने इस बच्चे पे असर डाला और उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, उसका मन अधूरा रह गया। सब घटनाओं, परिस्थितियों को आने दीजिए, वो स्वतः आएंगे। बस आप महसूस कीजिए उसके दिल में क्या चल रहा है। उसे कहिए, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें मिला। उस बच्चे की भावनाओं को महसूस कीजिए। आप समझ पा रहे हैं कि वो बच्चा क्या महसूस कर रहा है। उसके उस आंसू को भी महसूस कीजिए जो गिरे नहीं। उन भावों को भी समझे जो उसने कहे नहीं। जो भी उस बच्चे में भरा है, जो भी भाव, विचार, उसकी चेतना से खाली हो जाने दें, बह जाने दें उसकी आंखों से, उसके शब्दों से, उसकी सांसों से। जो भी कमी रही, प्रेम का भाव रहा हो, सुरक्षा की कमी, स्वीकृति की कमी रही या सम्मान की कमी रही, जो भी कमी रही, उसे महसूस करें, समझे, पहचाने, सम्मान करें, स्वीकार करें। अब उस बच्चे को गले लगा लीजिए। आपके हाथ में है, आपकी गोदी में है, उसको बिल्कुल कस के गले लगा। आपका बचपन बहुत प्रेम से, सुरक्षा से, सम्मान से, अपनेपन से उसे गले लगा। खूब मन से, आंखों से बहता है, बह जाने दीजिए। पूरा हृदय खोल दीजिए। उसे अभिव्यक्त करने दे सब कुछ, शब्दों से, भाव से, बस उसे गले लगाए। इस परिपक्व स्वयं से अपने अंदर के बच्चे की चेतना को प्रेम दे। महसूस करें इस बच्चे से, महसूस करें इस बच्चे ने उन सभी चुनौतियों का सामना कैसे किया, उस दर्द को कहां और कैसे छुपाता था। उसे गले लगाए रखे और सब महसूस किया। वो कहां बचता था इस दर्द से, कहां छुपता था। प्रकृति में जाता था, पेड़ पौधों में, या पशुओं के साथ खेलता, या जंगल में जाता, या चित्रों में खुद को ढूंढता था, या खेल में लगाता था। वो खुद को कैसे सुरक्षित करता। महसूस कीजिए अपने अंतरात्मा से।
अब उसका हाथ पकड़िए और उसे बोलिए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा, आई लव यू, बिल्कुल सुरक्षित हो। अब आप उस बच्चे को एक खूबसूरत जगह लेके जाइए, बहुत सुंदर जगह, जहां वो बच्चा हमेशा से जाना चाहता है। उसको पता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और लेके जाइए वो बच्चा कहाँ जाना चाहता है, कौन सी जगह है जहां वो जाना चाहता है। वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई प्लेस ऑफ नेचर हो सकता है, कोई पर्वत, कोई समुद्र का किनारा, कोई घर, कोई जंगल, कोई भी जगह जहां उसे बहुत अच्छा लगता है, वहां लेके जाए। बच्चे को पता है उसे कहाँ जाना है। बहुत खूबसूरत स्थान, ऊर्जावान स्थान। महसूस कीजिए उस खूबसूरत स्थान। वो हवा, वो प्रकाश जो छू के जा रहा है, उसको महसूस। बच्चा फिर से उन सबके साथ मुस्कुरा रहा है। देखो देखो कैसे खेल रहा है, फिर से खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसे कहो, अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा सदा के लिए। किसी चीज की चिंता नहीं। महसूस कीजिए उसके अंदर की शांति, उसे कस के अपने करीब जा बचपन। और अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस वर्तमान की यात्रा शुरू करें। जैसे ही हम 3 से 1 बोलेंगे, आप उस बच्चे को अपने अंदर आत्मसात करें। 3, उसकी भावनाएं आप अपने अंदर आत्मसात करें। 2, और गहराई। 3, 1, और वो जो बच्चा है, मुस्कुराता हुआ बच्चा, वो आपके अंदर आत्मसात हो। 1, और अब धीरे धीरे आप वर्तमान में लौटेंगे उस खूबसूरत भावना के साथ। जैसे ही आई विल काउंट 3 डाउन टू 1, आप वर्तमान में लौटना शुरू करें। 3, मुस्कुराते हुए अपने बचपन की उस सुरक्षा, उस प्रेम, सम्मान, उस प्रश्न, उस ऊर्जा के साथ। 2, और अब हम जैसे ही 1 कहेंगे, आप वर्तमान में वापस आ जाएंगे। 1, वर्तमान। और जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलें। परफेक्ट।
परफेक्ट, परफेक्ट। सो ये जहां आप घूम के आए हैं, ये है चित्तम। चित्त है ये हमारा, अनंत यादें हैं, अनंत गहराई है। ये चित्त मन के साथ प्रोसेसिंग करता है, यही रिकॉर्ड कीपर है। सो लेट्स रिवाइज। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज जाना कि योग, हमने पिछले सेशन में बात की थी कि क्या योग्यता होती है। तो आदि शंकराचार्य ने बताया कि योग साधना की योग्यता को साधुन चतुष्टय कहते हैं। विद्यार्थी की योग्यता, पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा शत संपत्ति। शत संपत्ति में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। चौथा मुमुक्षुत्वम। जब हम इन सब के साथ तैयार होते हैं, तब हम योग अनुशासन शुरू करते हैं। अनुशासन, योग का अर्थ समाधि या कैवल्य। अनुशासन का मतलब जो बाद में आया, समथिंग विच इज रीटोल्ड, फिर से बोला गया। तो इस चैप्टर में योग समाधि को ही योग कहा जाता है। तो दूसरा सूत्र है योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त क्या है? चित्त का अर्थ कोशगत अर्थ है अंतःकरण, और दूसरा अर्थ है जो इकट्ठा करता है। कोशगत अर्थ के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों चित्त हैं, और दूसरा अर्थ है जो इकट्ठा करता है, मेमोरी बैंक। ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, ये चार फंक्शंस हैं हमारे माइंड के। तो माइंड के जो चार फंक्शन है, पहला मन, दूसरा चित्त, तीसरा अहंकार, चौथा बुद्धि। तो मन क्या है? मन वो बाबू है जो प्रोसेस करता है फाइल्स को, वो जो टीप लगाता है, टिप्पणी करता है फाइल्स के ऊपर, और फिर आगे हायर अधिकारी को भेजता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सेंसरी प्रोसेसिंग इनपुट, सारे चारों तरफ से जानकारियां इकट्ठी करता है, शायद पांचों ज्ञानेंद्रियों से इकट्ठी करता है, अंदर से भी मन से फाइलें मंगवाता है, चित्त से फाइलें मंगवाता है, मेमोरी से, और फाइनली निर्णय लेता है। हमने मेडिटेशन में मन की फाइल्स को भी देखा, कौन सी फाइल्स चल रही हैं मन में, और अंततः हमने चित्त को जाना, ये स्टोरेज है, मेमोरी बैंक है, सदियों से, जन्म जन्मांतरों से जो इकट्ठा है। हमारा बचपन, हर अनुभव, अनंत यादें हमारे गर्भ की, बचपन की, आज भी हमारे अंदर है। तो हमने ये देखा कि चित्त क्या महसूस करता है, क्या क्या हमारे अंदर अभी स्टोर्ड है। जब हमने माइंड पे मेडिटेशन किया था 4 मिनट का, कि कौन से विचार आ रहे थे, अब याद से उन सब विचारों को लिख लीजिए और देखिए उनमें से कितने विचार एक्सटर्नल चीजों से इंप्रेस्ड थे और कितने इंटरनल थे। कितने विचार आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि आप आंख बंद करके बैठे थे, बाहर से कोई आवाज आई तो उस पर विचार चला, या फिर इंटरनल स्टिमुलाई, कोई अंदर से ही विचार आया, तो उसकी भी आप लिस्टिंग करना शुरू कीजिए। आगे की बातें अगले सेशन में करेंगे।